आज बेटा हम जैसे इसको पढ़ेंगे तो हेलो एल्केन्स हमारे पास है ना, हेलो एल्केन्स हैं। हेलो एल्केन्स में हमें समावता देखनी है। हेलो एल्केन्स में क्या करना है, समावता। तो हेलो एल्केन्स में जो संरचनात्मक समावता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 5। ठीक है ना, मैंने कौन कौन से बताया आपको, श्रृंखला समावता तो है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, ये पहला नंबर श्रृंखला समावता होगा, दूसरा नंबर स्थान समावता होगा, तीसरा इसमें क्रियात्मक समावता होता है। क्या होता है, क्रियात्मक समावता, क्रियात्मक समावता, क्रियात्मक समावता, ये तीसरा नंबर है समावता। ये श्रृंखला समावता वो कौन सी वाली है, संरचनात्मक समावता है ना, तीसरा नंबर। चौथा नंबर होता है बेटा इसमें मध्यवयवता, मध्यवयवता, ठीक है ना, मध्यवयवता हो जाएगा। उसके बाद होगा एक चलावयवता, चलावयवता, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की समावता होती है, कौन सी, संरचनात्मक समावता। मुख्यतः 2 प्रकार की होंगी, ठीक है ना, संरचनात्मकता और त्रिविम समावता। जो समावता हमारे पास क्या होंगी, मुख्यतः 2 प्रकार की होंगी, ठीक है ना। और इस संरचनात्मक समावता क्या होगी, कार्बनिक रसायन में 5 प्रकार की होती है, श्रृंखला समावता, ठीक है ना, स्थान समावता, क्रियात्मक समावता, मध्यवयवता, चलावता। और जो त्रिविम समावता होती है बेटा वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक और एक ज्यामितीय, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन जो हेलो एल्केन्स है उनमें यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, और वो भी कौन सी वाली, संरचनात्मक समावता, ठीक है ना। पहले नंबर है श्रृंखला समावता। अब श्रृंखला समावता क्या होती है, ये थोड़ा श्रृंखला गलत होता है बेटा, ऐसा होता है श्रृंखला, है ना, ये है श्रृंखला, ठीक है ना, श्रृंखला समावता। तो श्रृंखला समावता क्या है, तो यहाँ पर यदि देखेंगे कि वही यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा। पहले समावता क्या होता है, यदि हम देखेंगे तो समावयवता क्या है, क्या है बेटा, समावता, समावता क्या है सौरभ। सर, जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो। बिल्कुल, यहाँ पर हम सिंपल से कहेंगे बेटा अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। और उसमें क्या होगा, जो संरचना सूत्र होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, है ना, उनके आकार भी भिन्न हो सकते हैं, ज्यामिति भी भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, है ना। तो उसे कहते हैं समावता। और वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। यहाँ पर जो श्रृंखला समावता है, श्रृंखला समावता में क्या होता है, इनका अणुसूत्र भी समान है। देखो अणुसूत्र क्या है, समान है, ठीक है ना। कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, इनमें क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग कार्बन की श्रृंखला है। तो इसमें यदि हम देखें तो पहला तत्व यदि इसका देखें तो यहाँ पर है CH3, CH2, CH2, CH3, यहां से मान के चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से। लेकिन एक ऐसे ग्रुप है, ये हेलोजेंस ग्रुप है, हेलो ग्रुप्स है, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH2 Cl लेना पड़ेगा, एक हेलोजन लेना पड़ेगा। देखो ये कहता है कि इनकी श्रृंखला है। देखो अणुसूत्र क्या होगा, यदि हम इसका अणुसूत्र देखें क्या होगा, C4 और H कितने हो रहे हैं, H9 हो रहे हैं, ठीक है ना, और Cl, ये है बेटा अणुसूत्र। और इससे हमने एक संरचना सूत्र तो बना दिया, एक तो ये बन गया हमारे पास संरचना सूत्र, ये बन गया। दूसरा और भी बन सकता है, जैसे कैसे बन सकता है, देखो CH3 CH, इसको मैंने CH बना दिया। अब इसका एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, इसका एक हाइड्रोजन गायब किया तो इसको हमने इसके ऊपर ले आए, देखो यहाँ ले आएंगे, तो इसके ऊपर ले आएंगे तो ये CH3 को बना देंगे, ये जो हाइड्रोजन गायब हुआ था ये इसके साथ चले गए। आगे देखेंगे तो क्या होगा, CH2 एंड Cl। देखो इनके अणुसूत्र क्या है, समान है दोनों के, ठीक है ना, अणुसूत्र क्या है बेटे, इनके समान है। लेकिन कार्बन की श्रृंखला क्या है, भिन्न भिन्न है। कार्बन की श्रृंखला क्या है, इनमें भिन्न है। देखो इसमें कार्बन की श्रृंखला में कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। इसकी कार्बन श्रृंखला में 1 2 3, इसकी कार्बन की श्रृंखला में कितने हैं, 3 है। तो ये देखो इसमें 3 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है, इसलिए क्या होगा, इनकी श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है। कार्बन की श्रृंखला क्या है, इनकी भिन्न भिन्न है, इसलिए कौन सी समानता होगी, कौन सी समानता होगी बेटा इसमें, श्रृंखला समावता होगी। इसको क्या कह सकते हैं, जिनमें कार्बन की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं उसको कहते हैं श्रृंखला समावता। क्लियर।
क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा? हाँ चल बेटा, इस ऊपर वाले का नाम बताओ जल्दी से। ये है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, इसका नाम बताना ब्यूटिल क्लोराइड। है। बिल्कुल सही कहा बेटा, है ना। ये कितना होगा? ब्यूटिल क्लोराइड। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? अभिषेक बता बेटा। सर 1 क्लोरो हम्म 2 मिथिल हम्म प्रोपाइल। प्रोपाइल नहीं बेटा, प्रोपाइल तो तब तो तुमने आईपीएस नहीं प्रोपेन, बोला सॉरी ना, सर, प्रोपेन हो जाएगा। यस सर। हाँ ना, प्रोपेन ठीक है सर, ना। प्रोपेन। हाँ, और इसको सिंपल यदि साधारण नाम बोलेंगे तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो, ये आइसो है ना, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम होगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, और इसका नाम होगा, यदि हम इसको ऐसे देखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, और क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको, और आइसो, इसका नाम क्या होगा? आइसो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो ब्यूटिल क्लोराइड क्या होगा? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि आइसो ग्रुप है ना, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड मैंने इसलिए लगाया कि अब जो है इसमें नाम परिवर्तित होने लगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें समावता आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। ये है बेटा हमारे पास कौन सी समावता? ये है कौन सी समावता है? ये है श्रृंखला समावता। एक और बना लेते हैं, चलो इसको जल्दी से बनाना आप लोग। C5H11 और Br लेते हैं इस बार। इसके कितने समावयवी बन सकते हैं? श्रृंखला समावयवी। इसका बनाओ बेटा जल्दी से। इसके श्रृंखला समावयवी बनाने हैं, जिनमें कार्बन की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी। आप लोग बनाते रहो, मैं यहां बना रहा हूं, लेकिन आपको आना चाहिए, अपने आप यहां मत देखना है ना। ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा बेटा, ये श्रृंखला में नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें कार्बन की श्रृंखला तो 4 ही हो रही है, ठीक है ना। यदि हम इसको इसके ऊपर लेके आए तो क्या होगा? बन सकता है कि नहीं बन सकता? CH3 एक CH3 ऊपर ले लें, एक ही बन सकता है, ठीक है। देखो बेटा ये है, हो गया, बन गए। आप लोगों ने बनाए या नहीं बनाए? बन गया सर। बन गए ना। यही 3 बने होंगे कि और भी बने? यस सर। यही 3 बन रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से देखो बेटा, ये 3 हमारे पास बन रहे हैं। यदि और भी बन रहे होंगे तो आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। देख लेना,
मेरे को तो तीन ही अभी ध्यान तीन ही का आ रहा है, ये तीन ही बन पा रहे हैं मेरे से, है ना। तो देखो यहाँ पर यदि हम इसमें देखें तो ये हमने लिया एग्जांपल C5H11Br। तो इस प्रकार से देखो इसकी श्रृंखला देखो, एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच कार्बन श्रृंखला, पांच कार्बन है कार्बन श्रृंखला में। यहाँ देखेंगे तो एक दो तीन चार, इसमें चार है ना। इस वाले में देखो बेटा इसमें कितने हो रहे हैं कार्बन श्रृंखला में, एक दो तीन, इसकी श्रृंखला तीन की हो रही। तो इसमें देखो फॉर्मूला एक है, ठीक है, अणुसूत्र क्या है, एक समान है। लेकिन कार्बन श्रृंखला को देखेंगे तो कार्बन श्रृंखला क्या है, भिन्न भिन्न है। कार्बन श्रृंखला क्या है इनकी, भिन्न भिन्न है। अणुसूत्र क्या है, समान है। सब में C5 होंगे, H11 होंगे और Br होंगे, ठीक है ना बेटा। ये सब प्रकार के होंगे। मयंक बेटा इसका नाम क्या होगा, जो टॉप में सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाले का नाम क्या होगा बेटा, इस पूरे का नाम क्या होगा, मयंक, संदीप, पारस है बेटा, राहुल तुम बताओ बेटा, मनीष, Methyl bromide. क्या होगा, क्या होगा बेटा, एक बार फिर रिपीट करो। Methyl bromide. मेथिल ब्रोमाइड कैसे हो जाएगा बेटा, तब तो CH3Br का नाम क्या होगा, CH3 का नाम, Br का नाम क्या होगा। मेथिल तो एक कार्बन वाला होता है, इसमें तो कितने सारे कार्बन है। दिव्यांशु बताओ बेटा, दीक्षा रावत तुम बताओ बेटा, दीक्षा, पेंटेन ब्रोमाइड। हाँ पेंटेन देखो बेटा, ब्रोमाइड। पेंटेन तब बोलेंगे बेटा जब हम क्या होंगे, IUPAC नेम में लिख रहे होंगे, है ना। मैंने क्या बताया था आपको, ये आंचल तुम बताओ बेटा, अभी देखो सुनो पहले ध्यान से। Pentyl bromide. बिल्कुल, इसमें क्या होगा, इल लगेगा, जो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, तो पेंट तो सही कहा तुमने, पेंट है ना, ये पेंट होगा। लेकिन इस पेंट में क्या लगेगा, इल लगेगा, पेंटिल होगा यदि हम साधारण नाम बोल रहे हैं, पेंटिल, और ये आएगा ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड, ये पेंटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, IUPAC नेम लिख रहे होंगे बेटा, तो ऐसी दशा में ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, और इसके आगे नॉर्मल लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे पेंटिल ब्रोमाइड है। ये भी क्या है, पेंटिल ब्रोमाइड है, ये भी क्या है, पेंटिल ब्रोमाइड है। साधारण नाम में इनमें क्या है, ये भी पेंटिल ब्रोमाइड है, ये वाला पेंटिल ब्रोमाइड, इसका नाम भी पेंटिल ब्रोमाइड, इसका नाम भी पेंटिल ब्रोमाइड, लेकिन इनके नाम के आगे अलग अलग शब्द लगेंगे। क्या लगेंगे, जैसे शिक्षा बता बेटा, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताना, यस आ रहा है तो ठीक है। साहिल, साहिल बेटा जल्दी बताओ इसका नाम। कृष्णा, पुंडीर, इंद्रपाल है, अच्छा कोई नहीं बताना चाह रहा, चलो अभिषेक तुम बताओ बेटा, सर साधारण नाम पहले बता, वाले का, इस दूसरे वाले का साधारण सर नाम बताना बेटा। आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। बिल्कुल, इसका नाम होगा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। देखो ये आप लोग सीख रहे हैं, है ना, ये IUPAC नेम तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करेंगे, एक दो तीन चार, है ना, तो वन ब्रोमो, टू मेथिल, और क्या आ जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इसका नाम होगा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, दीक्षा कनवान, दीक्षा का नाम भूल गया, दीक्षा बेटा बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा। सर IUPAC ने। हाँ नहीं नहीं, साधारण नाम, IUPAC तो बताना ही, खैर साधारण नाम बता, आ रहा है।
सूरज बताओ बेटा, तुम आईपीएस नेम बताना उसके बाद। नियोपेंटिल ब्रोमाइड। बिल्कुल, इसका नाम होगा बेटा नियो। इसके लिए क्या शब्द होता है? नियो। नियोपेंटिल। नियो शब्द कब जुड़ता है? जब जो है कार्बन से ग्रुप लगे होते हैं, देखो सिंगल कार्बन से इस टाइप से, ये नियो कंपाउंड होता है। जब सीएच से क्या होंगे, ग्रुप लगे होंगे, तो उसको बोलते हैं आइसो, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जब सीधी रेखा में होगा तो नॉर्मल कहा जाएगा। जब सीएच से क्या होगा, CH3 जुड़ा होगा, तो उस समय कहेंगे उसको आइसो। और जब सी से जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं नियो, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है ना? आईपीएस नेम क्या होगा दीक्षा, कन्वान बता। 2-bromo 2-methyl propane। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 2 होगा बेटा, है ना? 2 नहीं होगा। देखो 1 2 3, है ना? 1 2 3 हो गया। 1 पोजीशन पर है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 1 पे क्या है? ब्रोमो है, 1 ब्रोमो। 2 पे देखो एक मिथाइल नीचे लगा है, एक मिथाइल ऊपर लगा हुआ, तो ये ध्यान रखना हमने, डैश करके 2 2, और फिर डैश आएगा डाई मिथाइल, 2 बार आएगा डाई मिथाइल, और फिर उसके बाद आएगा बेटा इसमें प्रोपेन, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में 3 है। इस प्रकार से जाएगा। ठीक है ना? ये तो हमारे पास क्या है, ये हमने सीखने हैं, है ना? समावयवता से हमने क्या सीखा, समावयवता भी पता करनी, और साथ साथ में आईपीएस नेम, उनके जनरल नेम। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद है स्थान समावयवता। इसमें देखो, इसमें और बढ़िया है। ये क्या कहता है स्थान समावयवता में? अणुसूत्र क्या है? ये कहता है अणुसूत्र, और दूसरा कार्बन श्रृंखला समान है। यहाँ दो चीजें समान है, एक तो अणुसूत्र समान है और कार्बन की श्रृंखला भी समान है। कार्बन की श्रृंखला ऐसे नहीं हो रही, 2 3 नहीं हो रही है। यदि श्रृंखला बदल रही होगी तो वो श्रृंखला समावयवता होगी, है ना? या स्थान समावयवता में दो चीजें समान है, एक अणुसूत्र समान है और दूसरा कार्बन की श्रृंखला समान है। ठीक है ना? लेकिन जो क्या होता है, उसमें लगा हुआ जो क्रियात्मक समूह होगा, उसका स्थान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। उसका स्थान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, हमने लिया CH3 CH2 CH2 और Br ले लेते हैं, ये इसमें भी चल जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया C3, ठीक है ना, H7 और Br, ये है अणुसूत्र बनेगा इसका। ठीक है ना? देखो 3 2 5 2 7, ठीक है ना? ये आ गया। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखते हैं बेटा, तो पहली पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास ऐसे हो सकता है, देखो CH3 CH, और इस पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, और आगे CH3 लगा दिया। देखो क्या ये इस नियम को फॉलो कर रहा है? स्थान समावयवता। कार्बन की श्रृंखला समान, देखो 1 2 3, देखो कार्बन की श्रृंखला समान 1 2 3, दोनों में 3 3 है कार्बन की श्रृंखला में। ठीक है ना? अणुसूत्र भी क्या है इसका? समान है। देखो C3 है, क्या है इसमें? C3 है, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, इसमें भी 3 है, ऊपर वाले में भी 3 कार्बन है बेटा, नीचे वाले में भी 3 कार्बन है। देखो ऊपर वाले में कितने हैं? 1 2 3, यहाँ भी देखोगे 1 2 3, दोनों में 3 3 कार्बन है, दोनों में क्या है? 3 3 कार्बन है। इसमें अणुसूत्र देखो, अब उसके बाद देखो 3 2 5 7, 7 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 और 3 6 और 1 7, 7 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, यानी कि इन दोनों का अणुसूत्र समान है। क्या बेटा? इनका अणुसूत्र समान है। दूसरी क्या चीज समान है? कार्बन की श्रृंखला भी समान है। देखो कार्बन की श्रृंखला भी 3 है, लेकिन क्या भिन्न है? जो इन श्रृंखला पर लगा हुआ ग्रुप है उसका स्थान भिन्न है। वो भी समान है वैसे, क्रियात्मक समूह भी क्या है? समान है, लेकिन उसका स्थान भिन्न भिन्न है। यहां देखोगे तो पहली पोजीशन पर है। ये कौन सी पोजीशन पर है? पहली पोजीशन पर। यहां पर देखोगे तो कौन सी पोजीशन पर है? दूसरी पोजीशन पर। राइट, ठीक है। इसका नाम दिव्यांशु बेटा, इसका ऊपर वाले का नाम क्या होगा? दिव्यांशु, जल्दी से बताओ। बताओ बेटा, इस ऊपर वाले का नाम क्या होगा? चलो राहुल बता रहा है। बताओ बेटा, और कौन बताना चाह रहा है?
आशीष कुमार, आशीष बताओ बेटा, प्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया प्रोपिल। बेटा, है ना। यहाँ पर देखो 3 कार्बन है तो 3 का मतलब यहाँ पर प्रोपिल होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। इस दूसरे वाले का नाम क्या होगा बेटा, साधारण नाम? 2 ब्रोमो प्रोपिल। 2 ब्रोमो प्रोपिल नहीं होगा, ये तो आईयूपीएसी नेम में जा रहे हो तुम, आधा आईयूपीएसी नेम आधा साधारण साधारण नाम। आशीष नोटियाल, तुम बताओ बेटा। जल्दी बताओ। रीमा बताओ बेटा। Isopropyl bromide. इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, इसका नाम जो साधारण नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। मैंने कहा था अभी, देखो आइसोप्रोपिल, प्रोपाइल भी कहते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये होगा बेटा, ये साधारण नाम होगा इसका, है ना। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसमें हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारे पास, स्थान समझौता, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इस आइसोमेरिज्म, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर यदि देखा जाए तो C4H9 और Br, इसके स्ट्रक्चर बनाओ, 2 स्थान समझौता वाले। ठीक है ना, आप लोगों ने बनाने, ठीक है, मैं तो बनाऊंगा ही, और आप बिना देखे बनाना। मैं यहां बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि समय की बचत हो, है ना। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूं, लेकिन आपको देखना नहीं है, आपको अपने आप बनाना, कॉपी ले रखी होगी आप लोगों ने, है ना। बन गए बेटा? Yes, sir. बन गए होंगे, गुड। देखो बेटा, मैं सिंपल जो साधारण नाम है, मैं साधारण नाम कहीं पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको आने चाहिए, इनके बिना आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इनको आना जरूरी है, साधारण नाम। और आईयूपीएसी नेम तो पूछे जाते ही, तो आपको पता है। ठीक है ना। दिव्यांशु बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम बताना बेटा, इस वाले पहले वाले, दिव्यांशु। आज दिव्यांशु ने एक बार भी नहीं बोला, बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। वंदना रावत, तुम बताओ बेटा। शिक्षा। Butyl bromide. ब्यूटिल ब्रोमाइड, गुड बेटा। ठीक है ना, क्या होगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। इनका नाम कैसे देखते हैं, देखो यहां पर देखो, हम कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटिल आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको नॉर्मल लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, नहीं तो ये भी क्या है, ये भी वही है। ठीक है ना, नाम इसका सेम है, देखो इसका नाम होगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या होगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या होगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस वाले का नाम क्या होगा? आंचल। आंचल बताओ बेटा, औरों को पूछ सकता हूं मैं भी। इसका नाम क्या होगा? आंचल बेटा।
आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। बिल्कुल, इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल। देखो, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो बेटा, नाम हमने जान लिया, ठीक है ना, साधारण नाम हम जान चुके हैं। ठीक है, इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। दोनों ही ब्यूटिल है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको आगे नॉर्मल लगाया जाता है, नॉर्मल ब्यूटिल। देखो बेटा, यहाँ पर पहले हम क्या समझते हैं, स्थान समानता को समझते हैं। देखो, स्थान समानता क्या है, अणुसूत्र समान है। देखो, सब दोनों का क्या है, C4H9Br है। देखो, C4 है, H कितने हो रहे हैं, देखो 3 2 5 2 7 और 2 9। देखो 3 3 6 है ना, 7 8 9, दोनों में सेम हो रहे हैं। ब्रोमीन एक इसमें एक इसमें, तो इसमें क्या है, एक तो अणुसूत्र समान है, दूसरा इसमें यदि देखेंगे अणुसूत्र के साथ साथ कार्बन श्रृंखला भी समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न है। क्रियात्मक समूह भी समान है इसमें, चाहो तो इसमें लिख सकते हैं, क्रियात्मक समूह भी क्या है, समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान क्या है, भिन्न भिन्न है। क्रियात्मक समूह का स्थान भी क्या है, भिन्न भिन्न है, एक पहले स्थान पर है या दूसरे स्थान पर। तो इसको देखो, इसका आईयूपीएसी नियम लिखेंगे 1 2 3 4। तो देखो बेटा, पहले क्या आता है आईयूपीएसी नियम में, पहले ब्रोमो आता है। क्या आता है आईयूपीएसी नियम में, ब्रोमो, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 1 ब्रोमो, इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, और 1 ब्रोमो के बाद आएगा ब्यूटेन, या ब्यूटेल नहीं आएगा, ब्यूटेन आएगा। क्या आएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेल किस में आ रहा है, साधारण नाम में। यहाँ देखेंगे तो 2 पोजीशन पर आ गया बेटा, देखो 1 2 दूसरी पोजीशन पर आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है ना। क्या आएगा, 2 ब्रोमो, और क्या आएगा, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन आएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये दोनों प्रकार की समानता हमारी कंप्लीट हुई बेटा, ठीक है ना। इस समानता क्या होगी, दोनों प्रकार की कंप्लीट हो गई। ये दोनों प्रकार की समानता दिखाता कौन, हमारे पास हेलो एल्केन्स। हेलोजन ग्रुप के नाम क्या होंगे, ये पता होगा। चल बेटा साहिल बताओ, हेलोजन ग्रुप के नाम बताओ, हेलोजन के तत्वों के नाम बताओ जल्दी से, हेलोजन ग्रुप के तत्वों के नाम बताने। साहिल, ये लोग सोए हुए तो नहीं क्या। चल आशीष तू बता बेटा, आशीष नोटियाल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं। सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लो इनको, ठीक है ना, 11 वालों से पूछूंगा मैं। देखो अब यहाँ पर देखो बेटा, अब हमारे पास शुरुआत होती है हेलोजन, देखो हेलो एल्केन्स बनाने या हेलो एल्केन्स के निर्माण की विधियां। किन विधियों द्वारा हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है ना, किन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। इसमें छूट तो नहीं ना कोई। रीमा बेटा, ये बताओ मुझे कि जो स्वार्ज अभिक्रिया हमने कल बताई थी, स्वार्ज, ठीक है ना, स्वार्ज क्या था उसमें, स्वार्ज क्या था बेटा इसमें, स्वार्ज अभिक्रिया में, जल्दी बताओ। सर इसमें एजी एजीएफ 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 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, एल्कोहल के साथ, किसके साथ कर रहा होगा, एजीएफ था, Hg2F2 था, ठीक है ना, हमारे पास SbF3 था, और क्या होगा, COF3 था, ठीक है। आंचल, आंचल बताओ बेटा, तुम बताओ किसके साथ है अभिक्रिया कर रहा था, Br बीआर के साथ, केवल बीआर, R minus Br आर माइनस बी आर, ठीक है ना। आर माइनस का मतलब बेटा यहाँ पर हम CH3Br ले सकते हैं ना, तो CH3Br AgF, और तब जाकर के हमारे पास क्या हो रहा था, ये रिएक्शन बनेगी, ये बना देगा CH3F बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये था स्वार्ज अभिक्रिया, चलो ठीक है, ये याद ऐसी बीच में किसी को पूछ सकता हूँ, तीनों रिएक्शन है ना, 3 रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, पहले हम हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां सीखते हैं ना,
कि हेलो एल्केन्स का निर्माण कैसे हो सकता है, कैसे इन हेलो एल्केन्स को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। हेलोजन के एल्केन कैसे बनाया जा सकता है, इसकी सामान्य विधियां कौन सी हो सकती है। तो पहले है बेटा इसमें हाइड्रोकार्बन से, जो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन होते हैं उनसे बना सकते हैं। तो पहला है इसमें, देखो यहाँ पर है एल्केनों के मुक्त मूलकों का हेलोजनीकरण द्वारा। तो पहला क्या है इसमें, हेलोजनेशन है। हेलोजनेशन, हेलोजनेशन का मतलब होता है बेटा हेलोजनीकरण, ठीक है ना। हेलोजनेशन या हेलोजनीकरण, जिसमें क्या होगा, हेलोजन जुड़ेगा। हेलोजनीकरण का मतलब होगा हेलोजन जुड़ेगा। तो एल्केन जो होता है हमारे पास, एल्केन क्या होता है, जैसे मेथेन हमने लिया, यहाँ पर लिया हमने CH4, ये मेथेन है बेटा, है ना। इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा, प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। CH3Cl का नाम क्या होगा, दिव्यांशु बताओ बेटा, CH3Cl का नाम। दिव्यांशु मेरी आवाज आ रही बेटा, CH3Cl का नाम क्या होगा, गायब हो गया। चलो इसमें प्रियांशी है बेटा, प्रियांशी। सुषमा तुम बताओ बेटा। मयंक, methyl chloride. इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो इतने का नाम है, साधारण नाम है, ये है मेथिल। ये CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, साधारण नाम में मेथिल बोलते हैं, और IUPAC नाम में मेथेन बोलते हैं, है ना। मेथेन और मेथिल, हमने मेथिल कहा इसको, है ना, मिथाइल लिया, मिथाइल भी कह सकते हैं, है ना। तो ये देखो मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम हेलोजनेशन करवाते हैं, हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये मेथिल क्लोराइड बनाते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया आगे भी चल सकती है बेटा, है ना। क्या होगा, यहाँ सूर्य के प्रकाश में हम ले सकते हैं इसको, सनलाइट में, और ये क्या करेगा, देखो जो CH2Cl2 है ना, सॉरी CH3Cl2, CH3Cl है, इस पर अगेन रिएक्शन करवा सकते हैं Cl2 की, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH2Cl2, देखो डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, है ना, डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे CH2Cl2, फिर अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाता है CHCl3। इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या है CHCl3, कौन बताएगा, CHCl3 का क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म। वैसे ट्राइक्लोरोमेथेन है वो, है ना। और जब हम CHCl3 को अगेन रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CCl4। CCl4 प्रशांत है कहीं, प्रशांत है बेटा, नहीं है, ठीक है ना। सूरज तुम बताओ बेटा इसका नाम, CCl4 का नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये प्रोसेस क्या होगी, आगे तक चलती रहती है, ठीक है ना, ये प्रोसेस क्या होती है, आगे तक चलती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक ये कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बना देता है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये इस प्रकार से बना देगा। ये किससे बना रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन से। देखो जो हाइड्रोजन और कार्बन से, इसकी जगह दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पर मेथिन लिया, यहाँ हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा, कृष्णा बताओ बेटा, कृष्णा CH3 इसका नाम क्या होगा, इसका हम हेलोजिनेशन करवाएंगे, जब तो मैं आगे कर रहा हूँ रिएक्शन, बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या होगा बेटा, दिव्या CH3CH2Cl, और प्लस इसमें निकलेगा HCl, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होगी। यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, फोटोन लेंगे, जल्दी बताओ, बताओ बेटा, लोग बता क्यों नहीं रहे, सुषमा तुम बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा, CH3CH2Cl, प्राची है, नहीं है, इंद्रपाल तुम बताओ बेटा,
केशव है, इसका नाम बताओ बेटा। दो बच्चे कौन गायब हो गए? देखो बेटा ये है हमारे पास, ये है एथेन, ठीक है ना, पहले वाला था एथेन, इसका नाम क्या होगा? एथेन हो जाएगा। ये दूसरे वाला जो है इसका नाम है, क्या नाम है बेटा, कोई बता दो, मनीष। एथिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। क्या होगा बेटा इसका? एथिल क्लोराइड, ठीक है ना, एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से बना सकता है। देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट जो अभिक्रिया है ये है एल्कीनों का इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन जानते हैं आप लोग, CH2 जिनमें ईन होता है। इससे भी हम क्या बना सकते हैं? हेलो एल्किन्स, एल्कीन बना सकते हैं। हेलो एल्कीन बनेगा इसमें, ठीक है ना, एल्कीन नहीं बनेगा, एल्केन भी बना रहा है, ये तो एल्केन ही बना रहा है, ठीक है। ये हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी बेटा? HBr की रिएक्शन करवानी। हाइड इसको बोलते हैं हैलोजन अम्ल, ठीक है ना। और ये योगात्मक अभिक्रिया देता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा वाला क्या बना, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH3 CH2 और Br हो जाएगा। डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? ब्रोमोएथेन, ठीक है ना, या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद एक और अभिक्रिया हो सकती है बेटा, जैसे हमने लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ अभिषेक, बता बेटा क्या क्या बनेगा? सर CH3 CH3 CH2 CH2 ये Br, CH2 के बाद सीधे Br, एक CH2 और है सर। हाँ Br, ये बनेगा, ठीक है ना। सिमरन दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? इसमें दूसरा, हाँ इसी वाले में जब हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे, पहला वाला तो एक ए बन गया, दूसरे में बनेगा इसमें CH3 हम्म CH2 CH के हम्म ऊपर भी आंसर। इस CH के ऊपर एक Br लगा देंगे और ये CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये भी बनता है और ये भी बनता है। ये कब बनेगा ऊपर वाला? जब हम क्या लेंगे यहाँ पर? बेंजोइल प्रोक्साइड लेंगे, यानी कि प्रोक्साइड प्रभाव होगा, जो ऊपर वाला होगा वो प्रोक्साइड प्रभाव के कारण बनता है, ये प्रोक्साइड के कारण बनता है। और जो ये नीचे वाला बनेगा ये मार्कोनी का फ्रूट के अनुसार बनेगा, मार्कोनी के नियम अनुसार, ठीक है ना। और मार्कोनी का नियम मैंने बताया था आप लोगों को कि अभिकर्मक का, ये अभिकर्मक है, इसका ऋणात्मक भाग ये ब्रोमीन होगा, उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां क्या होगा? सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो यहाँ कम हाइड्रोजन इसी में, इसलिए यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मार्कोनी का नियम के अनुसार जुड़ेगा। और ये क्या होगा? प्रोक्साइड, जैसे हम बेंजोइल प्रोक्साइड डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रोपेन बन जाएगा। और ये क्या बनेगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? साधारण नाम? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। गुड, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा? ऊपर वाले का नाम है नॉर्मल, क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ये नॉर्मल, ठीक है ना। वैसे ब्रोमो, ये क्या है? ब्रोमो हमारे पास ये पहले नंबर पे है ब्रोमो प्रोपेन, और ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है, और ये स्थान समावता भी दिखा रहा है, ठीक है ना। इनका अणुसूत्र एक जैसे, और जो कार्बन श्रृंखला भी समान है, केवल जो क्रियात्मक समूह भी समान है, और उसका स्थान क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए क्या दिखा रहा है? कौन सी समावता दिखा रहा है? स्थान समावता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके बाद थोड़े से और आगे चलते हैं। देखो ये तो है इसके एल्किनों से। देखो बेटा ये है तीसरा है इसमें एलाइलिक। देखो ये एलाइलिक होते हैं बेटा, एलाइलिक कंपाउंड है ना, एलिल जैसे जिसको हम एलिल कह सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या आएगा? CH3, ये एलाइलिक कंपाउंड होते हैं, है ना। इस पर जब हम क्या करेंगे? क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ही वाले बनाएंगे, इससे अभिक्रिया नहीं करेंगे बेटे, इससे नहीं करते हैं अभिक्रिया, ठीक है ना। ये क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। तो ये क्या बना देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। इस अभिक्रिया की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वैसे एल्कीन के यौगिक बना रहा है,
हेलो एल्कीन्स बना रहा है ना, हेलो एल्कीन्स बना रहा है, तो एल्किन हेलो एल्कीन्स तो हम बनाना सीख ही नहीं रहे, पर चलो ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा देखो, ये है हेलो एल्कीन्स के निर्माण की सामान्य विधियों के अंतर्गत, दूसरा है उसके बाद अल्कोहल से बनाना। ठीक है ना, तो अल्कोहल से बनाने की विधि हमने कल पढ़ी थी, पहले कौन सी विधि थी बेटा, हाइड्रोजन अम्लों के साथ। ठीक है ना, तो हेलो अम्लों के साथ कैसे करोगे, हेलो अम्ल कौन होते हैं बेटा, हेलो अम्ल क्या होता है, देखो अल्कोहल से सर बनाने, HBr हाँ HCl। बिल्कुल राइट है ना, हमारे पास क्या होंगे HBr HCl HI, देखो HF से शुरू करते हैं, HF HCl HBr HI, ये क्या है, ये हैलोजन अम्ल है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है बेटा इनमें, HI। सबसे ज्यादा HI है। सबसे कम क्रियाशील कौन है इनमें, कौन होगा, सबसे HF। HF होगा। ठीक है ना, ये क्रियाशीलता है इसकी, है ना। यहाँ देखो बेटा, ये जनरल रिएक्शन लिखी हुई है ROH, R का मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, R का मतलब क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप। R एल्किल ग्रुप को हम क्या मान सकते हैं, ये एल्किल ग्रुप हो सकता है CH3, क्या हो सकता है CH3, जिसको मेथिल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मेथिल हो सकता है। ठीक है ना, C2H5 एथिल हो सकता है, C3H7 हो सकता है प्रोपिल, C4H9 हो सकता है ब्यूटिल। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। ये जो R है इनकी जगह पर हम ये ले सकते हैं। ठीक है ना, और इस OH को क्या बोलते हैं बेटा, OH क्या होता है, OH कौन सा समूह है ये अल्कोहल समूह है। ये देखो अल्कोहल है ना, जहां पर भी जिसमें भी OH लगा होगा तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा, क्या होगा, अल्कोहल, ये अल्कोहल है। अब देखो यदि हमने ROH के साथ क्या करवाई, HX की रिएक्शन करवाई, HX, H तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, X की जगह इनको ले सकते हैं, X की जगह क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन नहीं लेंगे बेटा, क्यों नहीं लेंगे, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ना, एक बहुत रेयर कंडीशंस होते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, HX के साथ अभिक्रिया करवाया, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा RX बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें H2O निकल जाएगा, RX बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिया पहले CH3OH लिया, प्लस हमने क्या करवाया HBr की रिएक्शन करवाते, चलो HBr है ना, वैसे HI की करवा सकते थे, और सब फिर क्या बनेगा, CH3Br बन जाएगा, और प्लस H2O बनेगा। इनके नाम बताने बेटा, सुषमा बता बेटा इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम बता दे। ये हैंड्स रेज पे क्लिक कौन कर रहा होगा बेटा, क्योंकि यहाँ इसमें स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यदि आप बोलना चाह रहे हो तो ऐसे बोल लो, हैंड्स उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उसको, क्योंकि स्क्रीन पे दूसरी चीजें चल रही है ना। बताओ बेटा, मयंक तुम बताओ बेटा, संदीप है आज, संदीप। मेथिल अल्कोहल। इसको बोलेंगे बेटा, साधारण नाम इसका है मेथिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको, मेथिल अल्कोहल। देखो बहुत सारे बच्चे अब सही सही बताने लग गए है ना, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा, मेथेनॉल। हाँ संदीप है बेटा कहीं, जी सर। अच्छा है, जवाब नहीं दिया तुमने है ना, ये आएगा मेथेनॉल, क्या होगा बेटा, मेथेनॉल। पारस है, ये भी नहीं, देखो ये मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल हम इसको कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है बेटा। ठीक है ना, और इसका नाम क्या होगा, संदीप तुम बताओ बेटा, साधारण नाम भी और IUPAC नेम भी दोनों, जल्दी बताओ। CH3Br का नाम मैथिल क्या, ब्रोमाइड। बिल्कुल, एक मेथिल ब्रोमाइड क्या है बेटा, ये साधारण नाम है IUPAC नेम, मेथिल ब्रोमाइड है साधारण नाम, है ना। IUPAC नेम क्या होगा इसका, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा,
ठीक है ना, क्या होगा, ब्रोमो। ब्रोमोमेट। ठीक है ना, तो देखो हमने क्या किया, अल्कोहल से हमने क्या बना दिया, हेलो एल्केन्स बना दिया। ठीक है ना, और भी अभिक्रियाएं हो सकती। देखो बेटा हमने लिखा CH3 CH2OH, इसका नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा इसका नाम, चल तुम बताओ बेटा। एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, CH3 CH2 और Br। इंद्रपाल तुम इसका नाम बताओ बेटा, CH3 CH2 Br। देखो अब आप लोगों को धीरे धीरे इनके नाम याद होने लगे, अभी बहुत सारे नाम हैं, इनको खूब प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, है ना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर, इनकी प्रैक्टिस करनी। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, इंद्रपाल नहीं, प्रियांशी है बेटा, प्रियांशी। वंदना रावत तुम बताओ बेटा, वंदना। ये तुम्हें भी सीखना है बेटा, ध्यान रखना है, इनके नाम नोट करना। देखो CH3 CH2, इसका नाम क्या है, एथिल, और ये है Br, ये ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से नाम बोलना है इनका। ठीक है ना, ये आ जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इनका नाम नोट करो, ये है एथिल, इसको हम साधारण नाम क्या है इसका, एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल। ये कन्वर्जन में जब पूछता है बेटा, साधारण नाम से पूछता है, आईपीएस ने नहीं पूछता, कम पूछता है ना। वैसे इसका नाम क्या है, एथेनॉल है। ठीक है ना, ये एथेनॉल हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड होगा। और इसका आईपीएस नेम क्या होगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार से इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से और चीजों को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथिल अल्कोहल हो गया और एथिल अल्कोहल हो गया। प्रोपिल अल्कोहल भी हो सकता है बेटा। प्रोपिल अल्कोहल क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और OH लगा दिया, है ना। इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल कहेंगे, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। क्योंकि क्यों कहा मैंने ऐसे, ऐसे इसलिए कहा कि ये ऐसे बोल सकता है, कैसे, CH3 CH और इस पर OH ग्रुप यहाँ लगा दो, CH3। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है ना, इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, HBr की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा आइसो, ये नॉर्मल CH2 और Br, नॉर्मल, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, है ना। और यहां पर यदि हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इस वाले में बना देंगे आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड बना देंगे। ठीक है ना, CH3 CH2 CHBr आ जाएगा और इसमें CH3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस दोनों में क्या होगा, H2O अलग से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकलेगी, ये H2O निकलेगा। इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करनी बेटा आप लोगों ने, है ना। तो ये हो गया अल्कोहल से बनाने की पहला विधि, जिससे हमने क्या लिया, हैलोजन अम्ल लिए। दूसरी विधि है बेटा इसमें, दूसरी विधि है फास्फोरस। देखो फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ ध्यान रखना बेटा, दो प्रकार के फास्फोरस हैलाइड होते हैं, PCl3 होता है और PCl5 होता है। ठीक है ना, तो अभी हम पहले नॉर्मली PCl5 से करवाते हैं। तो देखो जैसे हमने लिया, पहले लेते हैं CH3OH लेते हैं, ये देखिए CH3OH, और इस पर हमने क्या करवाया, PCl5 की रिएक्शन करवाई। क्या बनेगा बेटा, कोई बता सकता है, एक तो बनेगा CH3Cl प्लस, इसमें POCl3 जरूर बनता बेटा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलेगा, देखो HCl भी निकलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, कौन बताएगा इसको, सुषमा बता बेटा। देखो इंटर वाले बच्चे लगभग लगभग सभी सीख गए, ठीक है ना, एक दो को छोड़ करके। वो जबरदस्ती नहीं सीखना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। जल्दी बताओ बेटा, आयुष तुम बताओ बेटा, आयुष, राहुल है, राहुल बताओ बेटा।
आशीष नौटियाल तुम बताओ बेटा। मेथिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, क्लोराइड। तो ये मेथिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? यह है मेथेनॉल। मेथेनॉल से हमने क्या बना दिया? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इस प्रकार से हमने इन तत्वों को बना दिया। देखो अब यदि हम क्या लेते हैं, CH3CH2OH लेते हैं, इसका नाम भी आप लोगों को पता है, क्या नाम होगा बेटा इसका? दिव्या। CH3CH2OH का नाम क्या होगा? शिक्षा तुम बताओ बेटा। एथिल अल्कोहल। बिल्कुल राइट। इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। इसका नाम है, देखो जैसे ये शिक्षा बता रही है वैसे सभी को बताना चाहिए, है ना। CH3CH2Cl ले लेंगे बेटा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा? POCl3 बन जाएगा प्लस HCl। वंदना तुम बताओ बेटा, वंदना राव, ये बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? CH3CH2Cl का नाम क्या होगा? सुषमा तुम बताओ बेटा। एथिल क्लोराइड। गुड बेटा, ठीक है ना। इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। देखो एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इनको नाम याद रखने, ठीक है ना, इनके नाम भी याद रखने। तो ये एथिल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। बाकी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, है ना। यदि हम PCl3 के साथ करवाते बेटा, तो PCl3 के साथ भी होती है इस है ना। जैसे माना CH3OH हुआ, और यदि हम PCl3 के साथ करवाते हैं, तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3Cl 3 मॉलिक्यूल, और प्लस यहाँ पर क्या होता है? H3PO3 बनता है, H3PO3 बनता है, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग जानते हैं, कौन जानता है भाई? मुझे बताओ, मैं तो भूल गया हूं, जल्दी बताओ। H3PO3 का नाम? हमने फास्फोरस वाले में पढ़ा था, ये P ब्लॉक एलिमेंट में। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस है, इसको देखना बेटा क्या है, सब लोग देखना, उसे बताना है आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या लेंगे? ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल से क्या हुआ? ये क्या बनाया? मेथिल क्लोराइड बनाया, ठीक है ना। मेथेनॉल से हमने क्या लिया? PCl3। तो यहाँ पर PCl3 की रिएक्शन क्या होती है? हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। जैसे मान हम एथेनॉल से करवाएंगे, तो एथेनॉल होता है CH3CH2OH। इसका नाम क्या है? एथेनॉल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं बेटे इसको, है ना, एथिल अल्कोहल। और इस पर हम क्या करवाएंगे? PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा? 3 मॉलिक्यूल CH3CH2Cl, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? H3PO3 हो जाएगा। इसमें यही कंपाउंड बनता है, PCl3 के साथ ये निश्चित है, ये बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनकी अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। अल्कोहल से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल से हमने क्या बना दिया? एल्किल हैलाइड बनाया। लास्ट वाला देखो बेटा, ये लास्ट है थायोनिल क्लोराइड से था, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? जैसे CH3 OH ले लेते हैं, ठीक है ना, CH3OH, और इस पर हम थायोनिल क्लोराइड होगा बेटा SOCl2। इसकी परफेक्ट रिएक्शन है ये, इसको क्या पढ़ेंगे? थायोनिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? थायोनिल क्लोराइड। रीमा इसका नाम क्या है बेटा? CH3OH का नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल सर। मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर बनाना है, देखो CH3Cl बना, प्लस क्या हुआ बेटा इसमें? SO2 बना, प्लस HCl बना, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा बेटा? कृष्णा पुंडीर। CH3Cl का नाम क्या होगा? अभिषेक नाथ है? राहुल तुम बताओ बेटा। मेथिल क्लोराइड। बिल्कुल राइट बेटा, है ना। इसका साधारण नाम होगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा साथ साथ में। तो सेम कंडीशन यहाँ थायोनिल क्लोराइड के अल्कोहल के साथ हो सकती है, एथेनॉल के साथ CH3CH2OH। इसको एथेनॉल भी कहते हैं बेटा,
इसको मेथेनॉल भी कहते हैं, मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, एथिल क्लोराइड सॉरी एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा बेटा सौरभ? सौरभ बताओ क्या बनना चाहिए? CH3 हम्म CH2 हम्म Cl Cl plus SO2 प्लस SO2 plus HCl। प्लस HCl, ठीक है ना? देखो यही बन रहा है क्या? इस टाइप से बन जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो ये सुचिता है बेटा, सुचिता है नहीं, चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम वंदना, आप बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? अभी बताया था, CH3 CH2 Cl का नाम क्या होगा? नहीं पता लग रहा है ना, चलो और कोई बच्चा 11वीं वाला? एथेन क्लोराइड। हम्म एथेन क्लोराइड। एथेन क्लोराइड नहीं बोलेंगे बेटा, इसको एथिल क्लोराइड बोलेंगे, है ना? साधारण नाम होगा एथिल क्लोराइड, एथिल इल लगेगा और क्लोराइड, ठीक है ना? मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि एल्किल ग्रुप्स होते हैं, और जब आप एथेन बोल रहे हो तो तब होगा क्लोरो एथेन, क्योंकि तब आईपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरो एथेन, है ना? लेकिन एथेन क्लोराइड नहीं होगा, एथिल क्लोराइड होगा, लेकिन एथेन के साथ क्या होगा, क्लोरो पहले लगेगा। ये चीजें ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन विधियों को समझ सकते हैं, ठीक है ना? टाइम हो गया है शायद 6 बज के, बाकी कल बताऊंगा बेटा मैं आप लोग